हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट से निकल कर आ रही है। जहाँ दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी ने एक नई विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित की है और ये जो विज्ञापन है वो झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये विज्ञापन संख्या 21 है, ये वर्ष 2022 का, और इस विज्ञापन का जो नाम है JDLCCE 2022। तो इसके तहत अलग अलग पदों पर आवेदन के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर इस कौन कौन सी पद के लिए आवेदन यहाँ पर मंगाए गए हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कुल कितनी सीटों की संख्या है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये विज्ञापन है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का, और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि झारखंड रांची के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक एवं पत्र संख्या 8616 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर एवं पाइपलाइन इंस्पेक्टर के पदों को संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विविध पत्र में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित एवं बैकलॉग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जमा करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने हैं वो देख लीजिए। तो परीक्षा शुल्क जो यहाँ पर आपको लगेगा वो 100 रुपीज़ लगने वाला है। जो जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं और SC ST के अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पर 50 रुपये आपको भुगतान करने होंगे, और अगर यहाँ पर दिव्यांग हैं तो उनको कोई भी फी जो है वो यहाँ पर पेमेंट नहीं करना होगा। और यहाँ पर एक बार पेमेंट कर देने के बाद आपका ये पैसा जो है फिर वापस रिफंड नहीं किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल होगा ये, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पद के लिए और कितने सीटों है के लिए यहाँ पर जो है वो आवेदन मंगाए गए हैं। पहला पद जो है वो है खान निरीक्षक। खान निरीक्षक के लिए कुल सीटों की संख्या की बात करें हम लोग यहाँ पर तो 32 यहाँ पर पद हैं इसके लिए, और अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जनरल के लिए यहाँ पर 13 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 3 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए कुल 3 सीट है। यानी कि यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, 32 पदों पर यहाँ पर खान निरीक्षक के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। दूसरा जो यहाँ पर पद है वो है कनीय अभियंता के लिए, और ये यांत्रिक है। यानी कि यहाँ पर जो कुल सीटों की संख्या है वो देख लीजिए, 19 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, और इसमें भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट जो है वो यहाँ पर बंटवारा किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 9 सीट यहाँ पर जनरल के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए यहाँ पर 2 सीट है, OBC 2 के लिए यहाँ पर 1 सीट है, और EWS अभ्यर्थियों के लिए कुल 2 सीट है। यानी कि कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए कुल 19 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तीसरा जो पद है वो है मोटर यान निरीक्षक के लिए, और यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात करें तो 44 है, 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और पहला पद जो है वो 17 देख लीजिए, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर कैटेगरी है वो अनारक्षित के लिए 17 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 4 सीट है, OBC 2 के लिए यहाँ पर 3 सीट है, और EWS के लिए 5 सीट है। इस तरह से मोटर या निरीक्षक के लिए कुल 44 पदों पर नियुक्ति की जानी है। 4th नंबर जो है वो है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए, और यहाँ पर जो कुल सीटों की संख्या है वो 55 है, 55 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जनरल के लिए यहाँ पर 23 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट है, OBC 1 के लिए यहाँ पर 5 सीट है, OBC 2 के लिए 3 सीट है, और EWS के लिए यहाँ पर जो है वो देख लीजिए कुल सीटों की संख्या जो है वो 5 है। इस तरह से 55 पदों पर नियुक्ति की जाएगी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद यहाँ पर 5th नंबर जो पद है वो है पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए। यहाँ पर कुल पदों की बात करें तो कुल यहाँ पर 16 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। 7 सीट यहाँ पर जनरल के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट है, 2 सीट यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए है, OBC 1 के लिए 1 सीट है, OBC 2 के लिए यहाँ पर 1 सीट है, और EWS अभ्यर्थियों के लिए 1 सीट है। इस तरह से कुल 16 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर सभी सीटों को जोड़ दें तो सभी सीटों को जोड़कर जो यहाँ पर संख्या निकल कर आ रही है वो यहाँ पर
तो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या की बात करें, ओवरऑल रेगुलर जो वैकेंसी है वो 134 है। ठीक है, 134 पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है जेएसएससी की तरफ से। इसके लिए यहाँ पर क्या क्या आहर्ताएँ रखी गई हैं वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितनी उम्र सीमा रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी वो यहाँ पर देख लीजिए। तो खान निरीक्षक के लिए यहाँ पर देख लीजिए जो ग्रेड पे लेवल होगा वो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि जो माइनिंग इंजीनियरिंग है उसमें आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। ठीक है, कम से कम यहाँ पर आपका डिप्लोमा खनन अभियंत्रण में होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर पद है वो है कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए यहाँ पर है, और यहाँ पर भी जो सैलरी है वो सेम यहाँ पर है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियंत्रण में कम से कम जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यांत्रिकी में आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर पद है वो है मोटर यान निरीक्षक के लिए। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सेम है, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि और यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, तकनीकी योग्यता यहाँ पर जो रखी गई है वो गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना यहाँ पर आवश्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोटरयान निरीक्षक के लिए आपका यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी है उसमें आपका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर जो है वो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए है। सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक में ट्रेड में आपका जो है वो डिप्लोमा या फिर ITI होना चाहिए स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए। फिफ्थ नंबर जो यहाँ पर पद है वो है पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी आपको वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें क्वालिफिकेशन की तो मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में आपका यहाँ पर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन और सैलरी यहाँ पर जो है वो दी गई है। इसी के अनुरूप अगर आप यहाँ पर योग्यता धारण करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन के पात्र होंगे, यानी कि आप यहाँ पर आवेदन दे सकेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपकी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए जब तक यहाँ पर फॉर्म भरने के डेट है, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो मैट्रिक जो है वो 12वीं झारखंड जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और यहाँ पर स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिभाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो जो सभी नियमावली जो बनाई गई है ये सभी में इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो यहाँ भी 10वीं और 12वीं झारखंड मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत यहाँ पर जो राष्ट्रीय और जो राज्य के यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उनको यहाँ पर जो है वो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आयु सीमा से संबंधित जो है वो कट ऑफ डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है न्यूनतम के लिए और अधिकतम के लिए। तो न्यूनतम के लिए भी यहाँ पर सेम डेट है और अधिकतम के लिए भी सभी पदों के लिए यहाँ पर डेट कट ऑफ डेट जो है एज के लिए वो सेम है, यहाँ पर आपका कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तिथि को 1/8/2022 को कम से कम आपके यहाँ पर 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अधिकतम की बात करें तो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए और EWS अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। OBC 1 OBC 2 के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 37 वर्ष रखा गया है। महिला अगर यहाँ पर जनरल और OBC से बिलोंग करती हैं तो उनके लिए 38 वर्ष रखा गया 38 ईयर्स। और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से हैं पुरुष और महिला कोई भी हों उनके लिए यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 40 वर्ष रखी गई है। और यदि आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र जो है वो जो यहाँ पर अधिकारी हैं वहाँ से निर्गत होना आवश्यक है। और यहाँ पर डेट देख लीजिएगा, उसके अनुरूप यहाँ पर आपका जो जाति और आवासीय है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो डेट वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका किस तरह से यहाँ पर रहने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आपको भरने हैं, सभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाकर जो है वो फॉर्म भरना है।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथि दी गई है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने की तिथि है वो यहाँ पर 12/12/2022 है, और जो आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए वो 11/1/2023 रहेगी, यानी कि 11 जनवरी 2023 तक यहाँ पर आपका अंतिम तिथि है, वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 14/1/2023 रखी गई है। फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने की और प्रिंट आउट लेने की यहाँ पर फॉर्म के अंतिम तिथि जो है वो 17/1/2023 की मध्य रात्रि तक रखी गई है। वहीं पर अगर आपकी फॉर्म भरने में कोई भी त्रुटि हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। 18/1/2023 से लेकर 22/1/2023 के बीच में आप यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हैं फॉर्म को, कोई भी अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि जारी की गई है, इसी के अनुरूप यहाँ पर आपको जो है वो फॉर्म भरना है और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जो यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप रहेगा, यानी कि एग्जाम पैटर्न जो होगा वो आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका सीबीटी मोड में ये एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम का पैटर्न किस तरह से आपका रहने वाला है, कितने पेपर होंगे आपके। तो परीक्षा का जो स्वरूप होगा, पाठ्यक्रम होगा, वो परीक्षा एक चरण में, मुख्य चरण में यहाँ पर ले जाएगी, यानी कि आपका एक ही एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग पदों के तहत यहाँ पर जो है वो अलग अलग पेपर आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर जो भी ट्रेड रहा है उसी के अनुरूप आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का जो पूर्ण अंक होगा वो 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र जो है वो दोनों ही भाषा हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। और जो यहाँ पर पहला पद था खान निरीक्षक, कनीय अभियंता एवं मोटर यान निरीक्षक के पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु जो है मुख्य परीक्षा के विषय यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है वो दिया गया है। तो पहला पेपर जो आपका यहाँ पर रहने वाला है वो 120 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य अभियांत्रिकी से 80 प्रश्न पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान यहाँ पर 40 प्रश्न जो है वो आपका पूछा जाएगा। पेपर 2 जो होगा यहाँ पर वो अभियांत्रिकी से संबंधित होगा, जो आपका ट्रेड रहा है उससे संबंधित। तो अभियांत्रिकी के लिए यहाँ पर कुल 120 प्रश्न रहेगा, समय जो दिया जाएगा आपको वो 2 घंटे का दिया जाएगा। पहला पद जो यहाँ पर है वो देख लीजिए, खान निरीक्षक के लिए खनन अभियंत्रण से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कनीय अभियंता जो यांत्रिक हैं उनके लिए यहाँ पर यांत्रिकी अभियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। और मोटर यान निरीक्षक स्पेशलाइजेशन जो यहाँ पर आपका है उसके तहत यहाँ पर यांत्रिकी और ऑटोमोबाइल अभियंत्रण से संबंधित प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो ये यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं और किस तरह से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन आपको करनी है और एग्जामिनेशन यहाँ पर देना है। सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सिलेबस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के अनुरूप आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी यहाँ पर कि जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है उसने यहाँ पर झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी किया है। रेगुलर वैकेंसी जो है वो 134 है और बैकलॉग में भी 10 से 12 सीट यहाँ पर है। तो ये दोनों ही मिलाकर यहाँ पर लगभग 150 के आसपास सीट जो है वो उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें।